नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ आशीष के साथ एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तरों के साथ। दिन है बुधवार का और तारीख है 2 जून 2021। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे, एफसीआई, इफको, बीसीसीआई या नीति आयोग। तो जो इसका सही उत्तर है वो है इफको। विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस नैनो यूरिया लिक्विड को वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा कई वर्षों के शोध के बाद स्वदेशी तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्यांग इन हंग ने हाल ही में कितने समय में सबसे तेज गति से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन ये रहे, 15 घंटे 50 मिनट, 20 घंटे 50 मिनट, 25 घंटे 50 मिनट, 35 घंटे 50 मिनट। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 25 घंटे 50 मिनट। सांग या इन हंग ने हाल ही में 25 घंटे 50 मिनट में सबसे तेज गति से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। वे सबसे तेज गति से एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। उनसे पहले 39 घंटे और 6 मिनट में एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड नेपाली महिला पर्वतारोही कुंजो झांगमू लामा के नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में EWS में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, केरल सरकार, गुजरात सरकार, तमिलनाडु सरकार, महाराष्ट्र सरकार। तो जो इसका सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में EWS में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश अनुसार मराठा अभ्यर्थी सीधी सेवा में EWS आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT माल ढुलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन ये रहे, मार्च, अप्रैल, मई और फरवरी। फिर से मैं इसका ऑप्शन दोहरा देता हूँ, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मई। भारतीय रेलवे ने हाल ही में वर्ष 2021 के मई महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT माल ढुलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। मई 2021 के लिए लोडिंग मई 2019 के सबसे अधिक यानी 104.6 MT लोडिंग की तुलना में 9.7% अधिक रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाइस एडमिरल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में AVSM VSM ने चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है। इसके ऑप्शंस ये रहे, सुरेल नीथा, संदीप नेथानी, मिश्रा संजीत और सुदीप शेखर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संदीप नेथानी। वाइस एडमिरल संदीप नेथानी ने हाल ही में AVCM और VSM ने चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे के स्नातक किए हैं। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के विशिष्ट पूरा छात्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत आने वाले RDSO को BIS का पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है? तो इसके ऑप्शन ये रहे, शिक्षा विभाग, सुरक्षा विभाग, विज्ञान विभाग, उपभोक्ता मामलों के विभाग। इसका जो सही उत्तर है वो है उपभोक्ता मामलों के विभाग। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय रेल के संस्थान RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन ये रहे, डेवॉन कॉनवे, कैन विलियमसन, रॉस टेलर और काइल जेमिसन। तो इसका सही उत्तर है काइल जेमिसन। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को हाल ही में कीवी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2021 के लिए प्लेयर्स कैप दिया गया है। काइल जेमिसन ने फरवरी 2020 में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था। उन्हें विकेटकीपर बैट्समैन BJ वॉटलिंग ने अवार्ड देकर सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोरोना वायरस के बाद किस देश में हाल ही में बर्ड फ्लू H1N3 का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शन ये रहे, जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चीन। कोरोना वायरस के बाद चीन में हाल ही में बर्ड फ्लू H1N3 का पहला मामला सामने आया है। चीन के पूर्वी जियांगसू प्रांत में H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहला शख्स मिला है। H1N3 बर्ड फ्लू वायरस का
कम रोगजनक या अपेक्षाकृत कम गंभीर स्ट्रेन है और इसके बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।